ललकारा और कहा कि कन्हैया अगर तुझ में ताकत है तो तू मेरे से युद्ध कर। तो भगवान के रुक्म में युद्ध हुआ। भगवान ने अपनी लीला को दिखा दिया रुक्मणी को। रुक्मणी समझ गई कि तो नारायण है, तीनों लोगों के राजा और उनकी माया को मैंने नहीं पहचान पाया, अब तो प्रभु भैया को मार ही देंगे। तो रुक्मणी ने भगवान को रोका, जवाब दिया भैया प्रभु मेरे भैया को न मारो, क्योंकि अगर आज आप मेरा भैया मर गया तो लोग ये कहेंगे कि रुक्मणी ने अपने प्रेम को पाने के लिए अपने भैया को मरवा दिया, इसलिए मेरे भैया को छोड़ दो। भगवान के कहने पर, रुक्मणी के कहने पर भगवान ने रुक्म को छोड़ दिया। ये रुक्म जब भगवान से हारा है तो लौट करके कुंदरपुर में नहीं गया। इस रुक्म ने भोजगढ़ नाम की नगरी बसाई जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। दादा ये रुक्म ने भोजगढ़ नगरी बसाई जो आज भरथना के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं आकर के रहने लगा। इधर बलराम जी अपनी सेना लेकर के आए और भगवान के पास। अब भगवान ने बलराम जी को देखो तो भगवान छिप गए। बलराम जी ने कहा ये कन्हैया बाहर निकल, इधर आ, मैंने तुझसे कहा था कि तू पंडित जी को छोड़ आना। फिर पंडित जी को कहां छोड़े आए? जब बिटिया के लिए ले आए। जब बिटिया कहां से ले आए? हम जानते थे कि तुम कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर करोगे। पंडित जी को कहां छोड़े आए? मुझे लली के लिए ले आए, हमें बताओ। बलराम जी बोले कि कहां से और ले आए और मोहन सुगर बलराम जी ने पूछा कौन की पेन कौन की कहां से हरिलाए बेटा सुगर नारी लवेली कहां से। भीषम की बिटिया है, जाको भैया जबरदस्ती लगी शादी अपने साले के साथ कर दो, तो सब लेवाए ले आए। शादी इसका भैया कर रहा था अपने साले के साथ, तो मैं इसे ले आया।
बलराम जी बोले ले आए हो तो कोई बात नहीं, ले चलो फिर द्वारका में। तो बलराम जी ने भगवान को रुक्मिणी को साथ लिया, साथ लेकर के द्वारका में आए। इस बीच में 201 रुपए सुरेंद्र यादव रामपुरा मूंज, 201 रुपए पंकज यादव शेखुपुरा, 201 रुपए विपिन यादव काशीपुरा, इनकी तरफ से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। भगवान से कामना या आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज भगवान को लेकर के बलराम जी आए द्वारका में। द्वारका में जैसे ही आए तो विवाह की तैयारियां होने लगी। अब जब विवाह की तैयारियां हुई तो कुंदनपुर से राजा भीष्मक और मैया शुद्धमती अपनी बेटी का कन्यादान करने के लिए आए। भीष्मक तो चाहते ही थे कि हमारी बेटी की शादी कन्हैया के साथ हो जाए। तो महाराज आज राजा भीष्मक मैया शुद्धमती आए हैं अपनी बेटी का कन्यादान लेने के लिए। विवाह की तैयारियां हुई, वरमाला पड़ी है महाराज रुक्मिणी की भगवान कन्हैया के साथ, 7 भामरें पड़ी और राजा भीष्मक ने मैया शुद्धमती ने अपनी बेटी के हाथ पीले किए। बोली वांके बिहारी लाल की, बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण की। और ये शिवम यादव फौजी, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। अवधेश रूपा जी की बहन मीरा देवी मूंज रामपुरा से ये आई गई। हाँ हाँ ठीक ठीक। कलश वाली जितनी कन्या है वो बाहर निकल के आ जाओ, तो वजीफा आई हो। तुम भी हो? कलश जिनने जिनने उठाए बाहर आ जाओ निकल के। वजीफा आई हो, वजीफा टिफिन मिली फिर गाँव में कल भर के घरे ले जाओ। आ जाओ बाहर निकल के। और ये 100 रुपए शिवम यादव फौजी इनकी तरफ से आए हैं। और इन भैया जी की कल भी फरमाइश आई थी तो कल आरती हो गई थी, नहीं गा पाई थी हमने। आज इनकी फरमाइश आई है कि बिछुअन पे रूठी नार, इनकी नारी बिछुअन पे